सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही कमेंट आया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया जाए, तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। लेकिन आप और भी कमेंट कीजिए, आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए, जो भी डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट हायर मैथमेटिक्स एजुकेशन के लिए। और गाइज आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चालू तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको पहले कोई मेथड सिखाऊंगा, कोई भी तरीका सिखाऊंगा, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप का। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम एक दो टाइप देखेंगे उसके बाद आपको होमवर्क करना है, खुद से इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना है। ये तरीका होगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि दो टाइप का होता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। आप सभी को मालूम है, ये बिल्कुल मालूम होगा, आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस में पढ़ लिया मेरे साथ, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो भी बता रहा हूँ मैं आपको, डिफरेंशिएशन हमेशा दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और एक हमारा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी में कैसे करते हैं हम, आपने क्लास 12 में पढ़ा है डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ा है, जिसमें हम dy/dx निकालते हैं। और पार्शियल क्या होता है, पार्शियल मीन्स हाफ, मीन्स यहाँ पे फंक्शंस बहुत सारे होंगे, तो हम एक पर्टिकुलर फंक्शन वाइज करने वाले हैं। आपको समझना इतना है कि दो टाइप का होता है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है, del z/del x, del z/del y, इस तरीके से। तो ये दो हो गया हमारे पास। तो आइए हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब यहाँ पे समझना ये है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे कहना कुछ ये चाह रही है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। सपोज आपको पता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है यहाँ पे। तो x का वैल्यू चेंज करने पे क्या होगा, y ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। आपने x का वैल्यू 1 पुट किया तो डिफरेंट वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने तो डिफरेंट वैल्यू आया। इसे क्या समझ रहे हैं गाइस, हम इसे ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। मीन्स y किसके ऊपर डिपेंड हो चुका है, y किसके ऊपर डिपेंड है, y डिपेंड है x के ऊपर, कि x का वैल्यू चेंज होगा और x का वैल्यू चेंज होगा तो y भी चेंज हो जा रहा है, मतलब डिपेंड हो रहा है उसके ऊपर। y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट मीन्स dy/dx। x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे वन और मोर देख रहे होगे आप। वन और मोर कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है, इसमें दो इन्वॉल्व है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। लेकिन अभी हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, dy/dx का नीचे वाला dx मीन्स एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है इसमें। dy/dx इज इक्वल टू, ये होता है एक d²y/dx² + 3x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस में 5y इज इक्वल टू log x एसेट्रा। तो ये बहुत कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। अब आते हैं टाइप्स। मैंने आपको डिफरेंशिएशन का टाइप्स पढ़ाया। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप्स देखेंगे। तो इसमें हम दो टाइप्स पढ़ते हैं। कई स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कि सर आपने तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ाया नहीं है और पार्शियल आपने पहले ही पढ़ा दिया। क्योंकि मैंने पहले के लेक्चर्स में, जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर्स बनाना, तब मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट पढ़ाया था, लेकिन उसमें भी आपको अच्छे समझ आ जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी छूट गया था हमारा, इसलिए बहुत कमेंट आ रहा था उस टाइम से, इसलिए हम आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप समझ लो, पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम, जीरो से। ऑलमोस्ट मैं आपको जीरो से पढ़ाने वाला हूँ, बस थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसका, इस चैप्टर का नहीं, डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए। बाकी मैं आपको बहुत ही जीरो तरीके से समझा रहा हूँ, आपको डेफिनेटली समझते चले जाना है और पढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल क्या होता है, यहाँ पे एक ही फंक्शन होगा। ऑर्डिनरी मीन्स यहाँ पे एक ही फंक्शन होने वाले हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट्स इट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, ठीक है। अब सेकेंड में आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू फंक्शन x और y, ठीक है। मतलब यहाँ पे z जो है हमारा दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए z यहाँ पे डिपेंडेंट होगा और x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे z डिपेंडेंट है और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये पार्शियल होता है, इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। तो ये दो टाइप समझ आ गया आपको। यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट है, x बस सिंगल है, यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। यहाँ कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे
2 और मोर भी हो सकता है। तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको डिफरेंशियल समझ आ गया, टाइप समझ आ गया, पढ़ने हम ये वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने जस्ट आपको बस समझाया है ये टाइप्स का। अब आते हैं हम इसमें टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं। अब हम चैप्टर के अंदर आ रहे हैं गाइस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहुंच गए हम, जहाँ पे हम ऑर्डर देखने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव होता है, तो कितना डेरिवेटिव हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, उस इक्वेशन में, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जितना भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट मीन्स सपोज ये हमारा है, एग्जांपल दिखाऊंगा आपको मैं, पर इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन दिया गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल पता चल गया ना आपको, जहाँ पे dy/dx के फॉर्म में होगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको मैं, dy/dx के फॉर्म में होगा, दैट मीन्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आता है। और यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है? किसी भी डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 1 एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार, कितने बार हुआ है वो हमें पता करना होता है बस। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल क्या लिया है, d²y/dx² प्लस में 4y = e⁻x, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है गाइस यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार हुआ है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? कितने ऑर्डर का हुआ है डिफरेंशिएशन? सेकेंड डेरिवेटिव है ये, 2 बार हुआ है। अगर यहाँ 3 होता तो क्या होता? ऑर्डर 3 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 है इसलिए ऑर्डर यहाँ पे 2 हो गया। समझ आ गया आपको? सिंपल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 1 + dy/dx भी है, लेकिन d²y/dx² भी है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 2 है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 आ गया, क्योंकि यहाँ तो सिंगल बार हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है, इसलिए हम 2 का लिखेंगे। जो भी हाईएस्ट होगा, जहाँ पे भी हाईएस्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे भी जितने ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा उस टर्म को हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर कुछ नहीं है, जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर होगा, डेरिवेटिव होगा, उसको हमें ऑर्डर मानना है। वही तो ऑर्डर पूछ रहा है, कितने ऑर्डर का है, बस सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल होने वाला है ये। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री। डिग्री सिंपल पावर, ठीक है। डिग्री को क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में? पावर। तो उसी पावर के ऊपर बात करने वाले हैं। इट मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन। हाँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन वो होता है जिसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में ना होना चाहिए वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब x y z जो है नीचे फंक्शन में नहीं आना चाहिए। और क्या होता है, किसी फंक्शन के एक्सपोनेंट में माइनस में नहीं होना चाहिए वैल्यू, सपोज x⁻², इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चलिए इतना समझ आ गया होगा, बेसिक इतना ही जानना है आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन में। सेकेंड में देखते हैं हम क्या होता है, डिग्री का डेफिनेशन है वो। डिग्री का डेफिनेशन क्या कहता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मतलब सपोज यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है समझाने के लिए। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2 है, मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है ना। तो डिफरेंशिएशन जब 2 बार हुआ है तो इसी का हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 ही बार हुआ है, लेकिन यहाँ 2 बार हुआ है। तो जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर आएगा, जहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उसका हम हाईएस्ट डिग्री लेंगे। सपोज कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा है, 2 बार हुआ है डिफरेंशिएशन, तो इसी का हम पावर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिग्री 2। सेम एग्जांपल लिखा है मैंने इसीलिए रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। तो ये आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं यहाँ आगे नेक्स्ट में। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ध्यान से देखने वाली वर्ड है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व इन द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हेल्प होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में समझने के लिए, ठीक है। गौर से ध्यान से देखना। क्या देखना है आपको यहाँ पे? इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स लॉग, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे लॉग आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, कोई भी डेरिवेटिव में। एग्जाम्पल भी देखना है आपको, log dy/dx, sin dy/dx, e dy/dx, देन इट कैन नॉट बी डिफाइंड। मतलब यहाँ पे ऑर्डर, मतलब वहाँ पे डिग्री हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? वहाँ पे डिग्री हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब डिग्री के लिए एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल। इसका एग्जाम्पल आप लोग बताओगे, मैं 30 सेकेंड आप लोग के लिए वेट करता हूँ। इसका आंसर देखो, y dy/dx इज इक्वल टू x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, मतलब सॉरी इसको फाइंड करना है आपको, ऑर्डर डिग्री बताना है आपको। आंसर सामने लिखा है, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है। समझ आया कि नहीं आया ये चेक करना है आपको खुद से। सिंपल सा है। यहाँ ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ऑर्डर 1 है, सिंपल, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे क्या है? 1 है। और डिग्री क्या होगा यहाँ पे? डिग्री इज 2, क्योंकि 1 के ऊपर मैक्सिमम क्या है। इसमें डिग्री देखूंगा क्या? मैं नहीं देखूंगा। क्यों? यहाँ तो डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ में डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? 2 है।
ऑर्डर क्या हो गया, डिग्री 2 हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल। तो इतना चीज़ समझना था आपको यहाँ पे। और ये एग्जाम्पल तो मैंने जस्ट अभी कराया। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया डिग्री, यहाँ भी 2 है और उसके बाहर में 3 है, करेंगे तो इसका मैक्सिमम आएगा, क्यों 6 आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोलेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो लेकिन इसको क्यों नहीं लिया हमने, कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है, जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर होगा सिर्फ वहीं पे लेना है। ठीक है, और ये जो क्लासेस है वो हाईएस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छे क्वालिटी में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप अच्छे से क्वालिटी कंटेंट, आपको क्या करना है, क्वालिटी बढ़ा लेना है वीडियो का। ठीक है, आपके पास इंटरनेट अच्छा खासा है तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। साथ ही गाइस मैंने आपको क्या बोला था कि मैं वीडियो को क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट करने वाला हूँ। मतलब मैं ट्राई ये करूँगा कि वीडियो 1-8 घंटे का, वैसे तो मेरे चैनल में 1-8 घंटे का है ही नहीं वीडियो, लेकिन अब हम ट्राई करने वाले हैं कि 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, या फिर ऐसा लंबा वीडियो चैनल में कभी आएगा ही नहीं। मतलब आपको मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट क्वालिटी में पढ़ाऊँगा, आपको क्वालिटी भी अच्छे से दिखेगा, आपको समझ भी अच्छे से आएगा, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन जो होगा, टाइम जो होगा बहुत शॉर्ट होगा। शॉर्ट में अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन बार बार वीडियो को अगेन देख पाओ और समझ पाओ। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसका सीरीज चालू होने वाला है, चालू हो गया है, अब लगातार आएगा, बीच बीच में आपको अटेंड करना है। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे क्लासमेट्स तक। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।